सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में कुछ खास है। असम राइफल के लोगों के लिए इसमें थोड़ी बहुत एडवांस खुशखबरी भी है और आशा है यह खुशखबरी वास्तविक खुशखबरी में बदलेगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हवलदार कुशाल सिंह रिटायर्ड। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्य, तर्क और तथ्य, ट्रूथ, लॉजिक एंड फैक्ट्स, जिसमें मैं अधिकतर जो फोर्स रिलेटेड और ख़ासकर असम राइफल के वेलफेयर संबंधित, उसकी समस्या संबंधित जो वीडियो हैं उनको मैं अपलोड करता हूं। तो आज के वीडियो में असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय और नेशनल सेक्रेटरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गए हुए हैं। और एक तो ये जो वहाँ पर जो वेलफेयर रिलेटेड जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे संबंधित, और दूसरा जो हमारे देहरादून में असम राइफल भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो वेलफेयर रिलेटेड जो मुहिम चल रही है उसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अरेवा के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी और वर्तमान में अध्यक्ष महोदय, और हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गए हुए हैं। लगभग 1 महीने से वहाँ पर वो जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छी बात है। और बड़ी बात यह है कि कल मैंने जो सोशल मीडिया में देखा था कि अरेवा के जो प्रेसिडेंट सूबेदार बीटी नायर साहब ने पूर्व थल सेना अध्यक्ष यानी पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बीके सिंह साहब से मुलाकात की है, जो कि वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल हैं। और ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है। उनके माध्यम से असम राइफल की समस्याओं का समाधान करने में के लिए और असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और नेशनल सेक्रेटरी को मैं उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर की तरफ से। और क्योंकि जो मैंने बता दिया कि जनरल बीके सिंह साहब, और जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे और वर्तमान में मिजोरम के जो राज्यपाल गवर्नर हैं, तो अवश्य ही वो असम राइफल के लोगों को उनका जायज़ हक दिलाने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है उस पे वो अपना सहयोग देंगे, अपना रिकमेंडेशन देंगे, ऐसी पूरी आशा है। और दूसरी खुशखबरी यह है कि जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे एक सूबेदार मेजर जो कि सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल बनाकर असम राइफल की समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और असम राइफल की समस्या को सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। देहरादून में बैठकर वो लगातार लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स के संपर्क में भी बने हुए हैं। और उनका नाम है सूबेदार मेजर रमेश राम साहब। उन्होंने बीते कुछ दिनों में जो महत्वपूर्ण पहल की है, नंबर 1, पहले असम राइफल जो भूतपूर्व सैनिकों को उपनल की सुविधा दिलाने के लिए उपनल के महत्वपूर्ण लोगों से वो मिले हैं। अभी आज भी मैंने उनके एक
वीडियो यूट्यूब में उनका अपलोड किया है आज उन्होंने। उसमें वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जो सैनिक पुनर्वास कल्याण मंत्री हैं और महोदय हैं, और सैनिक पुनर्वास कल्याण और उपनल के जो सलाहकार हैं, उन दोनों से मुलाकात की है। आप जानते हैं होंगे कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल साहब, जिनको दो वीरता चक्र मिले जिनके पास हैं, और वो MOD आर्मी से सेवानिवृत्त हैं। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि असम राइफल को जल्दी ही उपनल, असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों को उपनल की सुविधा लागू होगी। क्योंकि इससे पहले भी जो पुराने DG साहब थे, उन्होंने उत्तराखंड के गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री साहब से आकर देहरादून में मुलाकात की थी, और असम राइफल की पूर्व सैनिकों को उपनल की सुविधा दिलाने के लिए, असम राइफल भूतपूर्व सैनिकों को दिलाने के लिए वहाँ पर चिट्ठी दी थी। और वो फाइल बीच में पता चला कि राज्यपाल महोदय के ऑफिस में है, और वो सुविधा लागू होने की जल्दी संभावना है। और आज फिर सूबेदार मेजर रमेश राम साहब ने पुनः उसको जागृत किया है। और इसके अलावा सूबेदार मेजर रमेश राम साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा DG असम राइफल साहब के घर जाकर देहरादून में उनके माता पिता जी से मुलाकात की है, और उन्होंने असम राइफल की समस्या जनरल लखेरा साहब के DG साहब के जो पिताजी को बताई है। और शायद वो भी जो है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। जनरल लखेरा साहब के जो DG साहब के पिताजी हैं, वो भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। तो निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इस मुलाकात का सकारात्मक असर पड़ेगा। तो इस परोपकार के काम की भावना के लिए सूबेदार मेजर रमेश राम साहब को हमारे चैनल सत्य तर्क और तथ्य के सब्सक्राइबर की ओर से, देखने वालों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। क्योंकि असम राइफल सभी को पता है एक त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान वाली महान फौज है, और लगातार विषम और कठिन दुर्गम हालातों में देश की सेवा करती है MOD ऑपरेशनल कमांड में के अंदर। और ये मानवता, नैतिकता के आधार पर बहुत ज़रूरी है असम राइफल, क्योंकि 80 से 90% लोग असम राइफल के लोग लगातार विपरीत और कठिन हालातों में, अधिकतर जो नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में, आतंकवाद क्षेत्रों में और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में देश की सेवा करती है। तो इसलिए असम राइफल का वास्तविक हक बनता है, और जायज़ सुविधाओं को लेने के लिए, इसलिए इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे हज़ारों सब्सक्राइबर की तरफ से मेरा भी देश के रक्षा सुरक्षा के महत्वपूर्ण लोगों से अनुरोध है कि असम राइफल की वास्तविक समस्याओं को ठीक करने में, समस्याओं का समाधान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और असम राइफल जो कि एक जो असम राइफल के जो एक्टिव लोगों से अनुरोध है कि इसी तरह से असम राइफल के लिए, असम राइफल के हित के लिए, देश हित के लिए अपनी मुहिम को जारी हमें रखना होगा। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भी YouTube चैनल बनाएं, सोशल मीडिया में एक्टिविटी करें, तो ये अच्छा है और सीखें। और इसे बनाने के लिए YouTube चैनल, फेसबुक चैनल, और बाद में ये मोनेटाइज होने के बाद इसमें कुछ अर्निंग भी आती है। और जो लोग अभी, हालांकि हमारी भी अर्निंग खाते में नहीं आई है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ बहुत अर्निंग वहाँ पे जो एडसन अकाउंट होता है एक, उसमें जमा हो रही है। उसकी एक सीमा होती है, और वो उस सीमा जैसे लगभग उसमें ये, क्योंकि अमेरिका की ये कंपनी है YouTube, तो उसका है कि जब आपके जो उसमें
अकाउंट्स में $100 होंगे तब तो वो पेमेंट करती है। तो ये जो है धीरे धीरे आएगा, अगर जो है अगर आदमी मेहनत करेगा लगातार, जो वास्तविक जो सही वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें अर्निंग भी आती है। तो सबसे बड़ी बात, अर्निंग से बड़ी बात है कि एक पुण्य का काम है और जनता की आवाज़ को, जवानों की आवाज़, भूतपूर्व सैनिकों की आवाज़ को अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रक्षा सुरक्षा के महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए अपनी ओर से जो ज़रूरी संवैधानिक कार्रवाई करना, ये अच्छी बात है। कोई अनुशासनहीन काम नहीं करना है, असंवैधानिक कार्य नहीं करना है हमें, इसलिए और ये जायज़ है। और लोग हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग सोशल मीडिया में जो है यूट्यूब चैनल बनाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये एक ही जैसे चैनल हैं। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल हैं हमारे जो देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों के, तो ये बनाएं और सोशल मीडिया में देश हित के लिए, अपनी फोर्स हित के लिए, अपने जवानों के हित के लिए हमें कार्य करना चाहिए और कर रहे हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया जो यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो महत्वपूर्ण लोगों तक उनकी जीमेल आईडी के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। तो आशा है, तो ये दो खास खुशखबरी थी। एक जो जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो कि राज्य गवर्नर साहब से मुलाकात की है, दूसरा रमेश राम साहब, जो सूबेदार मेजर रमेश राम साहब ने जो देहरादून में महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की है असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।